हेलो साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत मस्त चल रही होगी। तो जी हाँ साथियों, आपकी पढ़ाई में जो फिजिक्स का सिलेबस हम लेकर आए कहीं ना कहीं बिड़ाव हो जाता है। उन बिड़ाव की वजह से आपको रेगुलर क्लास बीच में 2-3 क्लासों का गैप हो गया। अब इन क्लासों का गैप आपके पास नहीं होगा, रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए चलिए साथियों अपने टॉपिक पर पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के साथ फिजिक्स का एकमात्र चैनल जिसका नाम है त्रिश वसुंधरा, त्रिश वसुंधरा पर आपको फिजिक्स की तैयारी कराई जाएगी। लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो हिंदी भी रहेगी और इंग्लिश भी रहेगी। तो दोनों प्रकार की लैंग्वेज रखेंगे आपके सामने, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं कि सर प्लीज इंग्लिश में कराइएगा। बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं कि नहीं इंग्लिश में नहीं, हिंदी में कराइएगा, मेरे कुछ समझ नहीं आता है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं लैंग्वेज से संबंधित। तो भाषा के स्तर पर अगर देखा जाए तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कराने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, अगर हम कहीं कहीं हिंदी बोल रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपने हिंदी नहीं सुनी होगी, उसको भी समझने की कोशिश किया करो कि ये किसकी बात कर रहे हैं। जहाँ पर कोई हेडिंग होगी या ये तो हम इंग्लिश में बताएंगे और नोट्स भी इंग्लिश में बनवाएंगे, लेकिन हिंदी में बनाए, क्योंकि दोनों तरीके से हमको लिखना पड़ेगा। तो आप लोग आ जाइएगा हमारे साथ, हम आप लोगों को ये क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दिया करो वीडियो को, लाइक कमेंट किया करोगे आप, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जरूर शेयर किया करें वीडियो को। और जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पर, वो चैनल को रेड कलर की एक बटन दिखाई देगी, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। इससे होगा कि आने वाले के वीडियो की जो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो चलिए साथियों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो हमने यूनिट्स पर पहुंच गए थे। यूनिट्स हमने बता दिए थे कि यूनिट क्या चीज़ होती है। तो हमने बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो नेचर में प्रेजेंट हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर की करेक्टरिस्टिक होती हैं, और ये करेक्टरिस्टिक डिफरेंट टाइप की होती है। कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती हैं, और कुछ करेक्टरिस्टिक ऐसी होती हैं कि जो एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। तो जो इंडिपेंडेंट है उनको हमने बोल दिया कि ये फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक हैं, इनको हमने बोल दिया कि ये बेसिक करेक्टरिस्टिक हैं, और इन्हीं को हमने नाम दे दिया कि ये मूल राशियां, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो उन करेक्टरिस्टिक को मापने की जरूरत जब पड़ती है, उन करेक्टरिस्टिक को मापा जा सकता है। जब उनको मापने की जरूरत पड़ती है तो मापने के लिए हम सब लोगों ने यूनिट बनाए हैं, क्योंकि मापन के लिए यूनिट चलते हैं, इकाइयां चलती हैं। इकाइयों से हम आसानी से गणना कर सकते हैं। जैसे हमको लेंथ मानना है, हम सब लोगों ने मान लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक धागा लिया, ऐसे 50 पीस बना लिए और कह दिया कि इसको हम कुछ भी कहेंगे, कुछ भी नाम दे दिया इसको कि हम इसको कुछ भी कहेंगे, जो हम कहेंगे वही सब लोग कहेंगे। तो ऐसा करते करते ये यूनिट बन गई मापन की। अब हमने कहा हमको यहाँ से लेकर और वहाँ तक की लेंथ मापनी है, तो हम इसको लेकर गए कि ये क्या हमारी यूनिट मापने का, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। ऐसे देखा हमने धीरे धीरे कि इस प्रकार से कितने यूनिट हो गए, 50-100 यूनिट हो गए। तो एक यूनिट को नाम जैसे दे दिया हमने इसको मीटर, तो कितने मीटर हो गए, 50 या 100 मीटर हो गए। तो इस प्रकार से इनको मापा जा सकता है, मापन की आवश्यकता पड़ी है। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, वहीं से एक एक पॉइंट डिस्कस करते हुए चलेंगे, और साथ ही साथ आपको आज हम ले चलेंगे जो आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मापन की जो प्रणालियां हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट, वो आपको पढ़ाएंगे। तो इनको एक एक करके ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे यूनिट क्या चीज होती है। यूनिट क्या चीज होती है, हम हिंदी में भी बात करते हैं, इसको मात्रक कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है, या इसको इकाई भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, मात्रक की बात की जाए या इकाई की बात की जाए तो इसी को कहा जाता है। तो देखो यूनिट्स क्या होती है, दरअसल ये जो यूनिट्स होता है ये एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड का मतलब है मानक, स्टैंडर्ड का मतलब है मानक, मानक का मतलब जिसे सब मानते हो, जिसे
सब मानते हो, जिसे सब मानते हो, जिसे सब मानते हो, जिसको सब लोग मानते हो, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड है। जैसे हम कपड़ा लेने के लिए गए, कपड़ा लेने के लिए गए, हमने कहा 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 2 मीटर कपड़ा उन्होंने जल्दी से क्या काम किया कि 1 मीटर निकाला और कपड़े को माप दिया और दे दिया। इसका मतलब है और हमने वो उन्होंने जिस लेंथ का बोल लोहे की छड़ जो उन्होंने स्टिक ली है, जिस लेंथ की ली है, उस पर हमने कोई ऐतराज नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको हम भी मानते हैं कि हाँ ये 1 मीटर है, वो भी मानते हैं। दुनिया में कहीं भी लेकर चले जाओ उसको, सब लोग मानते हैं कि ये 1 यूनिट है, ये मानक है। इस मानक का नाम है स्टैंडर्ड। तो दरअसल ये यूनिट क्या होती है? तो ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड है। ये एक प्रकार का क्या है? स्टैंडर्ड है। तो यूनिट को डिफाइन करने के लिए जाओगे तो आप इस प्रकार से डिफाइन करोगे, ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is called standard unit, स्टैंडर्ड यूनिट। समझ आई ये बात? तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? ये डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का एक डेफिनेट अमाउंट, और ऐसा अमाउंट जिसको सभी मानते हो। जैसे हमने कोई एक वेट लिया, उस वेट को कहा कि ये 1 kg है, 1 kg, उसी वेट को तराजू से तोलते चले गए, स्केल से मापते चले गए, उसी वेट को पूरी दुनिया ने माना कि ये 1 kg है। तो वो क्या बन गया? वो मास को मेजरमेंट करने का, द्रव्यमान को मापने का एक मात्रक बन गया, यूनिट बन गया। समझ आई ये बात? तो ये डेफिनेट अमाउंट, वो जो अमाउंट है वो कैसा है? डेफिनेट है। वो जो अमाउंट है वो कैसा? डेफिनेट। ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अर्थात हम कह सकते हैं भौतिक राशि, भौतिक राशि की निश्चित मात्रा, भौतिक राशि की, जो भौतिक राशियां क्या है? गुण, प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक। तो भौतिक राशियों की कैसी मात्रा? एक निश्चित मात्रा, निश्चित मात्रा। क्योंकि कोई कैरेक्टरिस्टिक है तो वो कैरेक्टरिस्टिक किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक की एक निश्चित मात्रा है, डेफिनेट वैल्यू। ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा, एक निश्चित मात्रा क्या कहलाती है? मानक मात्रक कहलाती है। समझ में आई बात? मानक मात्रक कहलाती है, स्टैंडर्ड यूनिट कहलाती है, मानक मात्रक कहलाती है, ये मानक मात्रक कहलाती है। बात समझ में आई? तो ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड यूनिट। भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा, भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा मानक मात्रा कहलाती है। समझ आई बात? तो आप लोग इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट आसानी से ले लो। तो समझ आए? ये होते हैं मानक मात्रक। अब ये मात्रक जो होते हैं ये कितने टाइप के हैं इनको समझ लो। ये जो यूनिट्स होते हैं कितने टाइप के यूनिट्स होते हैं इनको भी समझ लो। इनमें आपकी रिवीजन भी होती चलेगी और चीजों को भी समझते चलोगे। हाँ, तो ये रहे आपका यूनिट। तो यूनिट कितने टाइप के होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम है फंडामेंटल यूनिट, उसका नाम है फंडामेंटल यूनिट। ये फंडामेंटल यूनिट, कुछ यूनिट्स कैसे होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं? तो ये डेराइव्ड यूनिट होते हैं। समझ में आई ये बात? तो फंडामेंटल यूनिट, तो यूनिट जो आपके होते हैं, मात्रक जो आपके होते हैं, ये जो मात्रक होते हैं फंडामेंटल यूनिट होते हैं, ये मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रक बोला जाता है इनको। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है 2 टाइप्स की है, तो दोनों को मापने के लिए स्टैंडर्ड भी 2 टाइप्स के लगे हैं। कौन कौन से स्टैंडर्ड? तो क्वांटिटीज के कौन कौन से? फंडामेंटल और डेराइव्ड।
अर्थात मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो इनके मापने के लिए जो मात्रक लगेंगे वो मात्रक भी दो टाइप्स के होंगे। फर्स्ट टाइप कौन सा है, मूल मात्रक, और जो सेकंड टाइप है उसको हम बोल देते हैं व्युत्पन्न, डिराइव्ड। इसको डिराइव्ड क्यों बोला जाता है, इसको व्युत्पन्न क्यों बोला जाता है? तो ये अपने आप में कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसी नहीं है, जैसे कि आपने देखा लेंथ, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती है, ये एक अपनी निजी अमाउंट रखती है और निजी कैरेक्टरिस्टिक है, ये अन्य पर डिपेंड नहीं करती है। वैसे ही कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे देखेंगे कि है तो वो फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन वो डिपेंड किस पर करती हैं, तो वो डिपेंड करती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। तो इसलिए इनको क्या बोला गया कि ये डिराइव्ड है, ये व्युत्पन्न है, ये स्वयं उत्पन्न नहीं हुई। सबसे पहले मूल राशियां उत्पन्न हुई, मूल राशियों से इनको बनाया गया है। तो इनको क्या कह दिया जाएगा, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक। तो ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। तो ये व्युत्पन्न मात्रक है। तो इस प्रकार से यूनिट्स जो आपके होते हैं दो टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट टाइप इज द फंडामेंटल यूनिट एंड अदर सेकंड टाइप इज डिराइव्ड यूनिट। मूल मात्रक भी बोलते हैं और इनको व्युत्पन्न मात्रक भी बोला जाता है। तो आपको यह समझ लेना है, लिख लेना कि ये फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं। फंडामेंटल, ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, इनको आपको डिफाइन करना है। इनको आप बोलते हो मूल मात्रक। ये मूल मात्रक क्या हुआ करते हैं, इनको आपको डिफाइन करना है। तो मूल मात्रकों को आपको डिफाइन करना है, किस प्रकार से आप डिफाइन करोगे। तो समझ लेना एक बात कि दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटी which are independent, which are independent to each other, to each other. Those physical quantities which are independent to each other is called, are called fundamental quantities, fundamental quantities. And their units, and their units are called fundamental units. समझ आई बात। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, हिंदी में हम समझा रहे हैं, हिंदी में हम लिख नहीं रहे हैं, अभी आपको देखना हिंदी में हम समझा रहे हैं, इसको लिख नहीं रहे। हिंदी वाले ये मत कहना कि हिंदी में डेफिनेशन नहीं, लिखना चाहो तो लिख लो। दोज फिजिकल क्वांटिटी, वो भौतिक राशियां, वह भौतिक राशियां विच आर इंडिपेंडेंट, जो कैसी होती, इंडिपेंडेंट, किस पर इंडिपेंडेंट, टू ईच अदर, ऐसी भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, जो और राशियां हैं उन पर इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। उन राशियों को कहते हैं मूल राशियां, उन राशियों को कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियां कहा जाता है। एंड दियर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, और इनकी जो यूनिट है, इनके जो मात्रक हैं, उन मात्रकों को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट। सीधी सी बात ये हो गई कि जो मूल राशियां होती हैं, तो मूल राशियों के मात्रकों को ही मूल मात्रक कहा जाता है। लिखना चाहो लिख लो, मूल राशियों के मात्रकों को ही मूल मात्रक कहा जाता है। सीधी सी बात ये हो गई। तो which are independent are called fundamental quantities and their units are called fundamental unit, और इनकी जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, फंडामेंटल यूनिट। तो आप लोगों को ये समझ आया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लेना एक अदर टाइप्स के और यूनिट। हाँ, दूसरा जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं,
दूसरे यूनिट को क्या बोला जाता है, उसको भी आपको समझ लेना है। क्या बोला जाता है? डिराइव्ड यूनिट। आगे देखो आपको क्या पढ़ना है। सेकंड नंबर की क्या थी? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट की बात की जाए, इनको क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, समझ आई बात? इनको कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। चलिए अब व्युत्पन्न मात्रक को कैसे समझेंगे आप लोग? तो आप लोगों ने देखा होगा या समझा होगा, या लिख लो कि दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज which are derived from fundamental quantity, from fundamental quantity, those physical quantities which are derived from, किससे? derived from fundamental quantities are called derived unit and are called derived quantities and their units are called derived unit. समझ आइए बात? तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड, किससे डिराइव्ड होती है? फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड होती हो, उनको क्या कहा जाता है? कि ये डिराइव्ड क्वांटिटीज, अर्थात ये व्युत्पन्न राशियां हैं। एंड दियर यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। और जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, उनकी जो यूनिट होती है, उनके मात्रक होते हैं, उन मात्रकों को नाम मिलता है डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। तो समझ आइए बात? तो हम यहाँ पर सीधे बात कर लेते हैं कि व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए बनाए गए व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए बनाए गए, क्या बनाए गए? मानक, जिसको आप लोग इकाई भी बोलते हो और आप मात्रक भी बोलते हो। इसको इकाई भी बोला जाता है और मात्रक भी बोला जाता है। ये मानक क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ये क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। समझ आइए बात? तो इनको कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। तो इस प्रकार से ये जो यूनिट्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। बोल सकते हैं, हिंदी में भी हमने आपको बता दिया। बट यहाँ पर एक अलग टाइप्स के यूनिट्स आपको और देखने को मिलेंगे, और वो दरअसल वो एक प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको 7 बताई गई, लेकिन वो एक प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेकिन वो अलग टाइप की हैं, इसलिए उनको अलग टाइप से आपको डिफाइन करना है, अलग टाइप से आपको लिखना है, वो हम आपको बता दें। तो चलिए इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं आपको कौन से यूनिट्स और पढ़ने हैं। तो देखो, there are one या ऐसे लिख लो, there is one
अदर टाइप यूनिट, इनका नाम क्या है? सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। इनका नाम है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट, अर्थात इनको हम बोल सकते हैं पूरक मात्रक। क्या बोला जाता है इनको? ये पूरक मात्रक। पूरक मात्रक कौन से मात्रक होते हैं, कैसे डिफाइन करोगे? तो आपको ये बात ध्यान से समझ लेनी है। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ से आपने देखा कि एक लाइन ये गई और एक लाइन ये गई। ये एक लाइन है, किस पर बनाई गई? एक प्लेन में बनाई गई। ये एक लाइन एक प्लेन में बनाई गई, ये लाइन भी कहाँ बनाई गई? ये उसी प्लेन में बनाई गई। तो एक ही प्लेन में बनने वाली दो लाइनें हैं और इन दोनों लाइनों के बीच का जो झुकाव है, उस झुकाव को हम क्या बोलते हैं? इस झुकाव को हमने नाम दे दिया कि ये एंगल है। तो एंगल भी, इसका भी मापन किया जा सकता है और एंगल के मापन के लिए एंगल जो है किसी अन्य चीज पर, लेंथ पर ये डिपेंड नहीं करता। कैसे डिपेंड नहीं करता? ये लाइन छोटी कर दो चाहे बड़ी कर दो, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो लेंथ पर या हम किसी भी प्रकार की फंडामेंटल यूनिट पर ये डिपेंड नहीं होते हैं। तो इनको हमने कह दिया कि है तो ये फंडामेंटल ही, लेकिन क्या कहा जाएगा कि ये सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट है, ये पूरक मात्रक है। तो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो ये किसके मेजर के लिए आती हैं? तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, तो समझ लो। तो ये जो एंगल बना है, ये बना है प्लेन एंगल। अब हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ लिया, दोनों को ऐसे ऑब्जेक्टों को मिला दिया। अभी हम क्या मिला रहे थे? लाइन। अभी हम लाइन मिला रहे थे और फिर हमने क्या मिला दिया? ऑब्जेक्ट मिला दिया। जैसे एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, रखा, एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा। समझ आई बात? दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से यहाँ टच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को क्या टच कर रहे हैं? यहाँ एक दूसरे को क्या टच कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इन दोनों जगहों पर ये टच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई झुकाव है, कोई ना कोई एंगल है। तो इस एंगल को हम अब प्लेन एंगल न कहकर क्या बोल देते कि ये सॉलिड एंगल है, ये घन कोण है या ठोस कोण है। समझ आई बात? तो इस प्रकार से देख लेना। तो इन दो टाइप्स के जो यूनिट्स होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, जरा लिख लें। पहला जो यूनिट्स होता है जिसको हम बोलते हैं, ये किसके लिए आता है? तो ये देखो, आपको हम बता दें कि प्लेन एंगल। सेकंड होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल का मतलब है समतल कोण। समतल पर कोई लाइन ड्रॉ की जाएंगी, समतल कोण बोल दिया जाएगा। दूसरा क्या बोल दिया जाएगा? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब हुआ, घन कोण भी बोलते हैं और इसको ठोस कोण भी कहा जाता है, ठोस कोण या घन कोण। तो इनके मापने के लिए दो स्पेशल टाइप की यूनिट्स लगती हैं जो फंडामेंटल यूनिट से लगभग अलग हैं। तो किस प्रकार से? तो प्लेन एंगल को मापने के लिए जो यूनिट्स काम आती है, उस यूनिट्स का नाम है रेडियन। समझ आई बात? उसका नाम है रेडियन, उसे रेडियन कहा जाता है। और इसके लिए जो चीज लगती है उसको आप कहते हो कि इसको कहा जाता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन कहा जाता है, इसको स्टेरेडियन कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो सप्लीमेंट्री हमारे यूनिट्स होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, ये दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे। तो चलिए साथियों, तो यहाँ तक की बातें आपको समझ आई होंगी, आप लोगों ने समझी होंगी। अब बात कर लेते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो चलिए उसको भी समझ लो। सिस्टम ऑफ यूनिट, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझनी होगी कि ये सिस्टम और यूनिट्स क्या होते हैं, इनको समझ लो। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या बोल देते हैं?
मात्रकों की प्रणाली, मात्रकों की प्रणालियां या पद्धति, मात्रकों की प्रणालियां, जो यूनिट्स होते हैं इनकी क्या क्या प्रणालियां हैं, इनको जरा ध्यान से समझना है आपको, कैसी प्रणालियां हैं और इन प्रणाली ये जो प्रणालियां हैं क्यों डेवलपमेंट की गई हैं और क्यों इनको पढ़ना चाहिए, तो इन चीजों को समझ लेना चाहिए आपको। तो हम आपको बता दें तो किस प्रकार से ये डेवलपमेंट की गई हैं और इनका मतलब क्या होता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की प्रणालियां जो है ये किसे कहा जाता है, ये बात आपको समझ लेनी है। तो हम आपको यहां देखो बता दें, एक कंप्लीट सेट, एक कंप्लीट सेट ऑफ a complete set of all type, a complete set of all types physical quantities, all types physical quantities, a complete set of all type physical quantities is called system of units। समझ आई ये बात। तो हम कह सकते हैं एक कंप्लीट सेट, एक पूर्ण समूह, एक पूर्ण ग्रुप, सेट का मतलब होता है ग्रुप, समूह, सेट का मतलब होता है ग्रुप, या हम बोलते हैं समूह। किसका समूह? ऑल टाइप्स फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल टाइप्स फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल टाइप्स फिजिकल क्वांटिटी, ऑल टाइप्स फिजिकल यूनिट्स, ऑल टाइप्स फिजिकल यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। समझ आई बात। एक कंप्लीट सेट, या हम आपको हिंदी में यहाँ पर बता दें, भौतिक भौतिक मात्रकों, इकाइयों, भौतिक मात्रकों का पूर्ण समूह, का पूर्ण समूह, भौतिक मात्रकों का पूर्ण समूह मात्रकों की प्रणाली कहलाता है। मात्रकों की प्रणाली या पद्धति, मात्रकों की प्रणाली कहलाता है, मात्रकों की प्रणाली कहलाता है। समझ आई ये बात। ए कंप्लीट सेट ऑफ ऑल टाइप्स फिजिकल यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। इसकी नींव कहाँ से पड़ी और किस प्रकार से ये चले, तो इसके पीछे की एक अलग कहानी है। जैसे हम लोग भौतिक राशियों को तो समझ चुके थे, भौतिक राशियों को समझ चुके थे, अब इनके मापन के लिए यूनिट्स भी बनना तैयार हो गए थे। तो हर एक कंट्री में, हर एक जगह देखा जाए तो उन लोगों ने अपने अलग अलग यूनिट्स मान रखे थे और वो उनके दैनिक प्रचलन में भी चलते थे यूनिट्स। जैसे भारत जैसे देशों में लंबाई को मापने के लिए एक यूनिट मान लिया था, एक लेंथ, जो फिक्स लेंथ तो नहीं थी लेकिन उसको मान लिया था, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक का एक हाथ, कि एक हाथ क्या होती है, तो एक हाथ एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, जिसको आपने यूनिट मान रखा था, इसी से काम चलता था। जैसे कोई दुकान पर जाता था, कहता था कि कपड़ा दे दो, धोती के लिए कपड़ा दे दो, कितने हाथ का होना चाहिए, उन्होंने कहा कि 6 हाथ का दे दो। तो उन्होंने हाथ लेता था, इस प्रकार जो दुकानदार था वो हाथ लेता था और इस प्रकार से माप देता था, वो लेता ये 6 हाथ की है। तो उसमें होता क्या था, समस्याएं पैदा होते थे। अब जो खरीदने वाला है वो ऐसे व्यक्ति को साथ ले जाता था जिसका हाथ बड़ा है, और जो बेचने वाला है वो ऐसे व्यक्ति को रखता था जिसका हाथ छोटा हो। तो फिर वहां पर एक किसी न किसी प्रकार की जो लड़ाइयां हैं वो बनने की संभावना रहती थी। या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जब ट्रेड होना शुरू हुआ, जो व्यापार होना शुरू हुआ, जैसे भारतीय लोग ब्रिटिश में गए या ब्रिटिश के लोग भारत में आए, तो भारतीय लोगों ने कहा जाए कि एक हाथ
एक हाथ किसी लेंथ की पाइप लिया या खरीदा, उन्होंने कहा कि 1 हाथ का पाइप दे दो या 10 हाथ का पाइप दे दो, तो वो समझते ही नहीं थे कि ये पाइप क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक कंट्री में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इनको मेजर करने के लिए लोगों ने अपने देशी चलन के हिसाब से अलग अलग यूनिट्स बना रखे थे। तो इन यूनिट्स की जो प्रणालियां हैं, तो हर एक कंट्री की वो प्रणालियां अलग अलग थी। तो इस प्रकार से इन प्रणालियों को पढ़ोगे, एक एक करके पढ़ोगे। तो सबसे पहले जो आपको प्रणाली पढ़नी है, उस प्रणाली का नाम क्या है, इस सिस्टम का क्या नाम है। उस सिस्टम का जो नाम आपको पढ़ना है, उस सिस्टम का नाम है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम समझ लो, ये सीजीएस सिस्टम क्या होता है। तो सीजीएस सिस्टम सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो प्रणाली है, ये है कागी। तो ये एक फ्रांसीसी प्रणाली है, ये एक फ्रांसीसी प्रणाली, ये सिस्टम फ्रांस का है। तो ये फ्रांसीसी प्रणाली है। इसमें होता क्या है, देखो, यूनिट ऑफ लेंथ हम आपको यहाँ शॉर्ट्स में लिखते चलते हैं, सबको समझ में आए। यूनिट ऑफ लेंथ, इसमें क्या बताएगा, इसकी विशेषता है कि यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ जो लेंथ होती है इसमें, वो सेंटीमीटर होती है। यूनिट ऑफ लेंथ जो होती है वो सेंटीमीटर होती है। अब आपको बता दें कि यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास अर्थात द्रव्यमान का जो मात्रक होता है इसमें, वो मात्रक क्या होता है, तो यूनिट ऑफ मास इसमें होता है ग्राम, इसमें होता है ग्राम। ये क्या होती है, सेंटीमीटर। समझ आ रही होगी ये बात, सेंटीमीटर। हिंदी वालों को भी समझ आ रही होगी, इंग्लिश वालों को भी समझ आ रही होगी। डॉक्टर बनने वाले हो, थोड़ी बहुत हिंदी अंग्रेजी तो आने ही वाली होगी आपको। तो यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ मास ग्राम, और यूनिट ऑफ टाइम, इसमें जो टाइम की यूनिट ली जाती है वो ली जाती है सेकेंड, क्योंकि टाइम की बहुत ज्यादा यूनिट्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं। जैसे एक बार सूर्य निकला, पुनः लौटकर दोबारा उसी टाइम सूरज निकलता है। हमने कहा था नेचर रिपीट होती है बार बार। तो दोबारा जब उसी टाइम पर सूरज निकला, तो उसने बीच का जो टाइम है, जो समय है, उस समय को कह दिया कि ये 24 घंटे है। उसी में से घटा दिया गया कि ये घंटे है, और ज्यादा देखा गया तो 1 साल का टाइम कर दिया गया, 1 महीने का टाइम। ये सबके सब टाइम के यूनिट हैं। 1 महीने का मतलब 30 दिन, 30 दिन का मतलब वन डे में 24 घंटे होते हैं। तो मल्टीपल करते चले जाओ, टाइम निकल आएगा। तो सबसे कम से कम सेकेंड जो समय का मात्रक बना गया वो ये पूरा नहीं, ऐसे भी छोटा होता है, लेकिन जैसे यहाँ से ये 1 सेकेंड का, तो यहाँ पर यूनिट ऑफ टाइम क्या माना गया है, सेकेंड। और ये क्या माना गया है, ग्राम। मास, मास की यूनिट क्या मानी गई, ग्राम। यूनिट ऑफ टाइम क्या माना गया कि ये सेकेंड है, ये सेकेंड है। तो हम कह सकते हैं कि यूनिट्स का एक ऐसा सिस्टम, यूनिट्स का एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मापते हो, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मापते हो, जिसमें मास को ग्राम में मापा जाता हो, और जिसमें टाइम को सेकंड में मापा जाता हो, जिसमें टाइम को किस में मापा जाता हो, सेकंड में मापा जाता हो। तो इस सिस्टम को कह दिया गया कि ये सीजीएस सिस्टम है। और दरअसल ये जो सिस्टम है ये फ्रांस से शुरू हुआ है, ये फ्रांसीसी प्रणाली है। तो ये फ्रांसीसी प्रणाली है, समझ आई ये बात। तो इसको क्या बोल दिया, सीजीएस सिस्टम। तो ध्यान रखेंगे ये कौन सा सिस्टम है, सीजीएस। सी का मतलब सेंटीमीटर, अर्थात लेंथ को किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में, और मास को किस में मापा जाता है, ग्राम में, और टाइम को किस में माना जाता है, सेकेंड में। तो इस सिस्टम को कहा जाता है कि ये सीजीएस सिस्टम है। समझ आई इतनी बात। तो इसको नोट करना चाहो आप, नोट कर लो। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं तो किस प्रकार से आप लोगों को समझ आए। अगला जो नंबर आता है वो नंबर आ जाता है सेकंड नंबर पर एफपीएस। क्या आ जाता है, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, इसको कहा जाता है, एफ का मतलब होता है फुट, पाउंड, फुट, पाउंड, और
सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। ये जो प्रणाली है फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली है। दरअसल सामान्यतः ये इंग्लैंड पर लागू होती है, इंग्लैंड पर लागू होती है। ये ब्रिटिश प्रणाली है, ये ब्रिटिश प्रणाली है, समझ आई बात। ये प्रणाली कौन सी है? ये ब्रिटिश प्रणाली है। ये लागू किस पर होती है? ये इंग्लैंड पर लागू होती है। इंग्लैंड जैसे देश में, इंग्लैंड जैसे कंट्री में, जो ब्रिटिश जैसी कंट्री में ये सिस्टम चलता है। उसमें क्या होता है कि यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की जो यूनिट वो मापा करते हैं, वो क्या मापा करते हैं? फुट। उसमें लेंथ की जो यूनिट मापी जाती है वो फुट। और समझ लो यूनिट ऑफ मास, मास की जो यूनिट मापने के लिए जाते हैं वो पाउंड में मापते हैं, वो पाउंड में मापते हैं। और दूसरी चीज क्या है? टाइम, टाइम, टाइम की यूनिट, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम। जो टाइम की यूनिट मापा करते हैं किसमें है? सेकंड में। तो अभी तक हमने दोनों प्रणालियों में ये देखा कि टाइम की जो यूनिट है, टाइम की जो यूनिट है वो दोनों में ही सेकंड मानी गई है। चाहे वो इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड वाले लोग क्या काम करते थे? फुट में मापते थे। हमने बताया नहीं था अभी कि अलग अलग कंट्री में इन मूल राशियों को अलग अलग तौर तरीकों से मापा जाता था। तो यूनिट ऑफ लेंथ ये है, यूनिट ऑफ मास ये है। तो यूनिट ऑफ टाइम सेकंड। तो ये जो प्रणाली है, इन प्रणाली में लेंथ को किससे मापते थे? जो इंग्लैंड के लोग थे, जो ब्रिटिश थे, वो फुट में मापते थे। ये और मास को ये पाउंड में मापते थे। मास को, द्रव्यमान को ये किस में मापते थे? पाउंड में मापते थे। और समय को ये भी सेकंड में मानते। तो कहने का मतलब है जो समय है उसकी जो यूनिट है वो सेकंड ही दरअसल हर जगह रही है। तो समय की सेकंड है, लेकिन बाकी जो यूनिट्स हैं वो लगभग बदलती रही हैं, इसलिए इन प्रणालियों के नाम भी अलग अलग हैं। तो चलिए इन चीजों को आपने समझा है। तो इस प्रकार से ये एफपीएस हो गई। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो, नोट करना चाहो तो हम तो कहते हैं नोट करते चलो, काम आने वाली है आगे बहुत। तो चलिए अब आगे एक प्रणाली और है जिस पर बात करेंगे। अगला जो सिस्टम आता है उस सिस्टम का नाम है एसआई सिस्टम। उस सिस्टम का नाम है एसआई सिस्टम। दरअसल इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, या हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। समस्या ये आप लोग ऐसे नहीं समझ पाते कि यहाँ ऐसा ही लिखा है, यहाँ IS हो गया, समझ आई? उससे कोई मतलब नहीं। आपको सही से बनाने के लिए इसको ये सही से उच्चारण, कहते कि IS सिस्टम, तो थोड़ा SI सिस्टम कह दिया गया, बात एक ही है। तो कहने का मतलब है सिस्टम ऑफ SI सिस्टम का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सही बात तो ये है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा, अर्थात मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो हुआ क्या, जब ट्रेड होना शुरू हुआ अलग अलग कंट्री में, तो भारत वाले कपड़ा लेते थे, वो कहते थे कि हमको 1000 हाथ चाहिए। जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या कहते थे? ब्रिटिश लोग कहते थे कि हमको उसमें चाहिए, फुट में चाहिए, कि 1000 फुट चाहिए। तो ये हमारे लोग कहे कि हमको कपड़ा दीजिएगा इतने हाथों। ब्रिटिश वालों ने कहा नहीं, हाथ पाथ हम नहीं जानते, फुट की बात करो। और ऐसा ही करते करते फ्रांस में गए, वो कहते ये फुट और हाथ क्या होता है, हम तो यहाँ सेंटीमीटर चलाते हैं। तो हर जगह जाने पर ये समस्या पैदा होती थी, व्यापार करना बहुत कठिन काम था। तो सभी राष्ट्रों ने मिलकर कहा कि ऐसे बहुत ज्यादा तकलीफें होंगी, तो सब लोग एक जगह पर बैठ लीजिएगा और बैठकर
लेंथ हो चाहे मास हो, हर एक चीज के लिए एक निश्चित यूनिट बना लो, एक निश्चित यूनिट बना लो। वो उस यूनिट को फ्रांस के भी मानेंगे, ब्रिटिश के भी मानेंगे, अमेरिका के भी मानेंगे, भारत के भी मानेंगे, या दुनिया के हर एक राष्ट्र इस यूनिट को मानेंगे, सबको वही चीज मांगनी है। तो इस प्रकार से देखना, तो सब लोगों ने बैठकर क्या काम किया, कहा कि ऐसे बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा होंगी, तो सब लोग बैठ जाइएगा और एक नई प्रकार की प्रणाली बना लो जो हर एक राष्ट्र में लागू होगी, हर एक कंट्री में लागू होगी, सब लोग उसको मानेंगे। तो उसको क्या बोला गया कि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अर्थात ये मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, जिसको मानक भी कहा जाता है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, मानक मात्रक, अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली, मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहा जाता है। तो मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, जो मानक प्रणाली है, उसमें क्या होता है कि लेंथ ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, उसमें जो लेंथ की यूनिट है, उस यूनिट को माना गया कि ये मीटर होगी। क्या होगी? उस यूनिट को मीटर माना गया। और यूनिट ऑफ मास की यूनिट को माना गया किलोग्राम, मास की यूनिट को माना गया किलोग्राम। समझ आई ये बात? और यूनिट ऑफ टाइम, जो टाइम है, टाइम की यूनिट को इसमें भी सेकंड माना। क्यों माना? क्योंकि हर राष्ट्र सेकंड ही मानता है, तो बोलता है ये तो सेकंड ही रखिए तो ये सही रहेगा। तो इस प्रकार से ये सिस्टम बना है। ऐसा ही सिस्टम मात्रकों का जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये भी बोल सकते हो ऐसा ही सिस्टम को। तो इस प्रकार से ये प्रणाली बनके तैयार हुई। समझ आई बात? तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो साथियों, अब आगे आपको बढ़ते हैं। एक सिस्टम और रह गया है, उसको भी आप समझ ले। जिस सिस्टम का क्या नाम है? MKS सिस्टम। जिस सिस्टम का नाम है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, MKS सिस्टम, MKS प्रणाली, MKS प्रणाली। तो समझना है MKS प्रणाली क्या है। दरअसल MKS जो प्रणाली है वो SI प्रणाली से बिल्कुल A to Z मैच करती है। इसीलिए MKS सिस्टम को रेशनलाइज्ड SI सिस्टम भी बोला जाता है। रेशनलाइज्ड, या बोल सकते हैं उसी का ये परमेयीकरण है। परमेयीकरण का मतलब समझिए। परमेयीकरण का ये मतलब है, जैसे आपको कोई फ्रैक्शन दे दिया 3/5, ऊपर भी 2 का मल्टीपल कर दिया, नीचे भी 2 का मल्टीपल कर दिया, तो ये कितने हो गए? 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 6/10। इसके और इसका मान तो एक ही है, वैल्यू तो एक ही है। ये जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही वैल्यू इसकी होगी, क्योंकि हमने जो मल्टीप्लिकेशन किया है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किया है। समझ आ रही बात? तो इन दोनों की वैल्यू तो एक ही होगी। तो इसलिए इसको क्या कह दिया गया कि ये रेशनलाइज्ड, अर्थात ये परमेयीकरण है। किसका परमेयीकरण है? SI सिस्टम का परमेयीकरण है। समझ आ रही है बात? तो इसलिए इसको बोल दिया गया कि ये MKS सिस्टम है। इस MKS सिस्टम, इसका यूज कहाँ होता है? दरअसल इसका यूज जो होता है इंजीनियरिंग में होता है। इसका यूज इंजीनियरिंग में होता है। और इसका कहाँ यूज होती है? इसका यूज इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। इंडस्ट्रियल एरियाज में भी इसका यूज होता है। तो इंडस्ट्रियल एरिया और इंजीनियरिंग एरिया के लिए जो यूनिट्स के लिए यूज की जाने वाली सिस्टम, उसको बोल दिया कि ये MKS सिस्टम है। इस MKS सिस्टम में क्या होता है? यूनिट ऑफ लेंथ, इसमें भी जो लेंथ की यूनिट है
वो मीटर ही रखी गई। क्या रखी गई? मीटर। समझ आ रही? तो एसआई में भी मीटर रखी गई थी। बात तो फिर दोनों एक ही हुई है। और इसमें क्या हुआ कि यूनिट ऑफ लेंथ, वो यूनिट ऑफ जिस क्या नाम है उसका, मास, यूनिट ऑफ मास। तो मास की भी यूनिट क्या रख दी गई थी? मास की यूनिट इसमें भी किलोग्राम। किलोग्राम मास की यूनिट इसमें भी किलोग्राम रख दी गई थी। यूनिट ऑफ टाइम, तो जो टाइम की यूनिट है, टाइम की यूनिट, तो टाइम की यूनिट इसमें भी सेकंड रख दी, इसलिए इसको बोला गया कि ये एमकेएस प्रणाली। एमकेएस प्रणाली लगभग या लगभग क्या पूर्णतः ही ऐसा ही सिस्टम ही होती है। समझ के आई बात? ऐसा ही सिस्टम में जो यूनिट्स होते हैं वही यूनिट्स यहाँ पर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ आई होंगी। तो इस प्रकार से आप लोग देखना। तो यहाँ तक के लिए बस इतना ही। अब आपको कुछ नई चीजें और बताएं। आपको क्या समझना है? आपको कुछ मात्रकों के नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम कुछ राशियों के नाम लिखेंगे, चाहे वो डेराइव्ड हो, चाहे वो, उनको आप किसमें मात्रकों में, यूनिट्स में बदलना है ऐसा ही सिस्टम के अकॉर्डिंग। जैसे नाम आता है क्षेत्रफल का। किसका नाम आता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के पास क्या क्या चीजें होती हैं? तो हमने कहा दो क्वांटिटी होती हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो कहने का मतलब है क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो सूत्र क्या होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको क्या कहा जाता है? एरिया। एरिया का जो लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, एल इंटू बी। तो लेंथ को किससे कैरेक्टरिस्टिक होती है? यूनिट क्या है इसकी? मीटर। अभी आप पढ़ के गए एमकेएस में या एसआई में, यूनिट मीटर। ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब इस प्रकार की लेंथ। दोनों बात ये कि उसकी वो मीटर में माप लोगे। तो इसका जो यूनिट्स हो जाएगा, इसका जो मात्रक हो जाएगा, वो मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर। तो इसको क्या कहेंगे कि मीटर स्क्वायर या एम स्क्वायर। समझ आ रही बात? इसी प्रकार से जैसे आया आयतन। आयतन, इसको क्या कहा जाता है? वॉल्यूम। आयतन, इसमें क्या चार चीज होती है? इसमें होती है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात L इंटू वी इंटू एच। लेंथ, ब्रीथ और हाइट। तो समझ लो, लेंथ अगर ऐसी है तो लेंथ, ऐसे से ऐसी हो गई तो वही, उसी का नाम क्या हो गया? ब्रीथ। तो इस करेक्टरिस्टिक को मीटर से मापते हैं, इसको भी किससे मापेंगे? मीटर से। अगर वही करेक्टरिस्टिक ऐसे कर दी तो क्या हो गई? हाइट। तो उसको भी किससे मापेंगे? मीटर से। तो क्या हो गया? मीटर इंटू मीटर। तो लेंथ के लिए यूनिट क्या आएगी? मीटर। ऐसा यूनिट इसके लिए भी मीटर हो जाएगी, इसके लिए भी मीटर। तो सबको मिला क्या हो गया? मीटर पर घात 3 अर्थात मीटर क्यूब। लेंथ, आयतन। अगली बात कर लें। तो उसके बाद किसका नंबर आता है? जैसे नंबर आया है वेलोसिटी। वेलोसिटी, इसको हिंदी में वेग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेग भी कहा जाता है। तो वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी का मतलब होगा, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकालते हो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अर्थात हम बोल सकते हैं कि विस्थापन बटे समय। विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन क्या होती है? एक प्रकार की लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है। और हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस, लेंथ, ब्रेथ ये सब एक ही कैरेक्टरिस्टिक के नाम है, इसका नाम है लेंथ। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? विस्थापन की जो यूनिट क्या हो जाएगी उसको हम मीटर में मापेंगे। तो मीटर अपॉन सेकेंड, इसको हम बोल सकते हैं मीटर अपॉन सेकेंड। समझ आई इतनी बात? तो इस प्रकार से देख लेना कि ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, जो व्युत्पन्न राशियां हैं, उनको किस प्रकार से मात्रक बनाए जाते हैं, कौन से मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स में किस प्रकार से बदला जा सकता है। तो यहाँ तक के लिए बस इतना ही रखते हैं साथियों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपको इसी प्रकार की रोज़ वीडियोस मिलती रहेंगी, धमाकेदार वीडियोस मिलेंगी। इस पर बहुत जल्दी ज़्यादा काम चल रहा है, गला भी सही से नहीं काम कर रहा है, थोड़ा जुकाम के भी लक्षण है, तो इसलिए आवाज़ थोड़ी वैसी निकल रही है। हर प्रकार से आपको ये सुविधा मिलेगी, तो ध्यान रखें, इन चीज़ों को आप लोग सीखें, समझें। यहाँ पर और क्वांटिटीज़ हैं, उनके भी मात्रक हम आपको कल बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए साथियों, धन्यवाद।